नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में ना तो हमारा कोई सिलेबस का टॉपिक है और ना ही हमारा कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, बस इसको समझना है और समझने के बाद आपको बताना है कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। ठीक, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, सबके अनुसार अपने अपने अलग अलग मत है। बट ये जो न्यूज है काफी समय पहले ही आया था, लेकिन इसको प्रॉपर ठंडे बस्ते में ले गया। आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 23/6/2023 को एक फैसला सुनाया था। जितने भी भाई बंधु वीडियो देखेंगे, इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, जिससे कि सभी लोगों को इस चीज की जानकारी होनी जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी मजहब के लोग हैं। और मैं किसी भी धर्म या मजहब के बारे में ज्यादा सपोर्ट नहीं करूंगा। जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी के बारे में आपको बताने जाऊँ। ठीक, तो ये जो आपका टॉपिक है ये ऑल ओवर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऊपर है। अब पहली बात तो समझते हैं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड होता क्या है। तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो होता है ये एक ऐसे बोर्ड या स्टेट का नाम होता है जिसमें अल्लाह के द्वारा जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके धर्म के नाम पे जो दान दिए जाते हैं, वो दान जकात के रूप में दिए जाते हैं। उस जकात को जो संपत्ति अधिग्रहण करता है उसे कहते हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड। भारत जब आजाद हुआ था तो आजादी के बाद हमने देखा कि नेहरू जी के समय में 1954 में जो है वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई थी और 1955 में इस एक्ट पर संशोधन हुआ और भारतीय संविधान के धारा 9 के 1 के तहत इस वक्फ बोर्ड को रखा गया। हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो है वक्फ बोर्ड को लाया गया। 23/6/2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी वक्फ बोर्ड के मामले में फैसला सुनाते हुए हमें बताया है और हमें जागरूक किया है कि जो आज वक्फ बोर्ड है उसके पास कुल संपत्ति कितनी है और उस संपत्ति को सरकार किस प्रकार से जब्त करेगी, इसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया है, उस सब मैं आपको इसमें समझाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि जितने भी लोग हैं इसको देख करके इस पे जागरूक हो। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट 23/6/2023 14-15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ये तो पता ही आपको होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 23/6/2023 को यह स्पष्ट कर दिया कि 1947 से पहले ट्रांसफर किए गए किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं होगा। अर्थात 1947 से पहले जितने भी जमीनें वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर की गई थी उन जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर वक्फ बोर्ड उस पर अधिकार दिखाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ प्रावधान दिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके अलावा 1947 के बाद जिन संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने अधिकार कर लिया, जिन संपत्ति पर 1947 में जब हमारा देश विभाजन के कागार पे था और उन संपत्ति पर जो लोग थे कुछ पाकिस्तान जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, वक्फ बोर्ड को दान दे दिया। ठीक, कुछ गैर संपत्ति ऐसे थे जो भारतीय लोगों के थे, उन पर भी कब्जा कर लिया। तो इन संपत्तियों को कहा गया कि जो भारत सरकार इसको जब्त करेगी और अगर वक्फ बोर्ड को इस संपत्ति को रखना है तो उनका ही संपत्ति है तो इसके लिए उन्हें पक्का कागज देना होगा, प्रूफ देना होगा। कहा है कि इसके कागज उन्हें दिखाने होंगे कि वह संपत्ति उनके पास आई कहां से है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति आई है 1947 से पहले और 47 के बाद, वो संपत्ति आई कहां से है। अगर वो संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति का है तो उसे वो संपत्ति सौंप दिया जाए। अगर वह संपत्ति उस व्यक्ति का है जिस व्यक्ति ने 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब वो पाकिस्तान चला गया, या 1948 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, या हम कह सकते हैं कि 1965 में 62 में चीन और भारत का युद्ध हुआ, 1971 में भारत का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध, इन सभी युद्धों में पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन दिया और वहां जाके बस गया है, उन संपत्ति को भारत सरकार जब्त कर लेगी। ये प्रावधान दिया गया है। कहा कि अगर वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति का प्रॉपर कागज दिखा नहीं पाती है तो वह संपत्ति को उस मालिक को दिया जाएगा जिसकी वह संपत्ति है। तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास जो भी संपत्ति है या तो उसे उसके कागज दिखाने होंगे कि संपत्ति आई कहां से है, और अगर संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति का है जो पाकिस्तान चला गया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान का साथ दिया है, तो संपत्ति को भारत सरकार जब्त कर लेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त ऑर्डर है और ये एक साल पहले का ये न्यूज है। इसके बाद इसमें कहा गया है
कि सुप्रीम कोर्ट ने 23/6/2023 को यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर वह मूल संपत्ति उस व्यक्ति का है जो बंटवारे के बाद भारत छोड़कर गया है या 1962, 65, 71 के युद्ध में पाकिस्तान और चीन का समर्थन के समय देश छोड़कर भाग गया है, ऐसी स्थिति में उस संपत्ति पर अधिकार केवल सरकार का ही होगा। यह एक्ट कहता है, 2017 का अधिनियम कहता है कि इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दे दिया कि अगर किसी जनता को वक्फ बोर्ड के संपत्ति के बारे में जानकारी मिलती है कि वह गैर संपत्ति है, किसी और की संपत्ति है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को जाकर के बताए। सुप्रीम कोर्ट सरकार को ऑर्डर देगी कि वह उस संपत्ति को क्या करे, अतिक्रमण करे और भारत सरकार को संपत्ति को जब्त कर ले। इसके बाद कहा गया है कि एक अनुमान के मुताबिक 1947 के बंटवारे के समय जो आज का आधुनिक बांग्लादेश, जिसे पूरी पाकिस्तान कहते हैं, उस बांग्लादेश को जितनी जमीन दी गई थी, कितनी 10,32,000 स्क्वायर फीट की जमीन दी गई थी, उतनी जमीन, उतनी संपत्ति आज जमीन जो है किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। आप सोच सकते हो कि जितना बड़ा देश बांग्लादेश है उतनी बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। क्या आपको लगता है कि ये संपत्ति भारत सरकार जब्त करे या उन व्यक्ति को दे जो इस संपत्ति के मूल अधिकार के हैं? ठीक है। इसके अलावा अब मैं थोड़े इसके इतिहास के बारे में बताता हूं कि वास्तव में वक्फ बोर्ड आया कब। तो वक्फ बोर्ड होता क्या है? तो मैं बताया आपको, वक्फ बोर्ड वह समिति होती है जो एक प्रकार से मुस्लिम को के धार्मिक समुदाय द्वारा दिए गए दान या कोई जकात के रूप में देता है, उस संपत्ति को जो रखता है उसे कहते हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड। नेहरू जी ने 1944 में नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की और 1955 में इस एक्ट पर संशोधन हुए, फिर इसे भारत के सभी राज्य और यूटी में लागू किया गया। 1954 में इसे धारा 9 के ए में रखा गया। वक्फ बोर्ड के पास आज संपत्ति कितनी है? तो 8,65,646 पंजीकृत संपत्ति है जो सरकार के डाटा में है, जिसमें 80,000 से अधिक संपत्ति किसके पास है? बंगाल के पास है। इसके अलावा कुछ संपत्ति तमिलनाडु के पास है, आंध्र प्रदेश के पास है, अलग स्टेट के पास है। पूरे देश में लगभग 32 वक्फ बोर्ड है। मतलब समझ सकते हो कि देश के अंदर तमाम वक्फ बोर्डों ने कितनी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट का खास ऑर्डर है कि इन संपत्तियों को या तो जब्त कर लिया जाए या उनको लौटाया जाए जिनकी संपत्ति ये है। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि आपको इसमें क्या समझ में आया और क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, धन्यवाद।